हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज बात करने वाले उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के बारे में, जिसको बोला जा रहा है कि ये भारत की सिलिकॉन वैली बनेगा। अब इतनी बड़ी यहाँ पर जो है कह सकते हैं बात कही गई है, तो कैसे पॉसिबल है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारा हम समझने वाले हैं। तो वैसे भी अगर हम बात करें चिप्स वगैरह के बारे में, तो वो जो कुरकुरे और चिप्स होते हैं उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर चिप्स के बारे में बात कर रहे हैं और एआई हब के बारे में बात करें। भाई एआई तो बहुत ज़्यादा चर्चित विषय बना हुआ है। जो समिट हो रही थी एआई वाली, जो वहाँ पे गलगोटिया ने जो गला घोटा है अपनी ही यूनिवर्सिटी का, उसके बाद तो एआई बहुत चर्चा में आया है। तो बात करते हैं, तो गौतम बुद्ध नगर उत्तर भारत की सिलिकॉन वैली बनेगा। सेमीकंडक्टर और एआई हब की ओर से ऐतिहासिक यहाँ पर जो है छलांग देखने को मिल रही है। रणनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो यह केवल औद्योगिक विस्तार नहीं, बल्कि यह भारत की डिजिटल संप्रभुता को दिखाएगा। हो ये रहा है कि यहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली बड़ी जो है एक कह सकते हैं इंफ्रा लगाने की बात कही गई है। बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, छठा सेमीकंडक्टर संयंत्र लगेगा गौतम बुद्ध नगर में। गुजरात और असम के बाद अब उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार किया जा रहा है। 2.5 लाख करोड़ का निवेश होगा। एएम ग्रुप जो है यहाँ पर ऐतिहासिक समझौता इसने कर लिया है। आत्मनिर्भरता, तो मोबाइल निर्माण के मामले में वैसे भी 55% योगदान जो है गौतम बुद्ध नगर का ही आपको देखने को मिलेगा, और अब चिप निर्माण में भी आपको यही आगे दिखाई देगा। तो बहुत सारे रीजंस हैं कि गौतम बुद्ध नगर को सिलेक्ट किया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि गौतम बुद्ध नगर ही क्यों, नोएडा क्यों नहीं, गुड़गांव क्यों नहीं, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, आपने उनको सिलेक्ट क्यों नहीं किया है, बताऊंगी अभी आपको। यह निवेश क्या करेगा, उत्तर प्रदेश को लो टेक मैन्युफैक्चरिंग से उठा करके हाईटेक इनोवेशन के क्षेत्र में लेकर के आ जाएगा। तो उत्तर प्रदेश देख रहे हैं कहाँ पे जा रहा है। जो आत्मनिर्भर भारत हमारा 2047 का जो लक्ष्य है ना, उसको पूरा करने में यूपी अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। अभी हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले कि जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं वो जापान और सिंगापुर की यात्रा में गए थे। वो अपने स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि एमओयू साइन किए जाएं, नए नए बिजनेस डील किए जाएं, ताकि जो अपने स्तर पर अपने इलाके का विस्तार किया जाए। जो घूम फिर करके कल को भारत के विस्तार में ही पार्टिसिपेट करेगा। बात करें यहाँ पर तो सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र के बारे में जो लगाया जाएगा, तो क्षमता है 2,40,000 यूनिट सालाना। स्मॉल पैनल ड्राइव्स का उत्पादन किया जाएगा। प्रभाव क्षेत्र तो कहाँ कहाँ देखो, जो ये चिप्स होती हैं वो हर क्षेत्र में इस्तेमाल होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होगी, ऑटोमोबाइल्स हो गया, रक्षा हो गया, दूर संचार हो गया। तो घरेलू वैल्यू चेन जो है इसका सुदृढ़ीकरण हो जाएगा, और आयात की जगह हम क्या करेंगे, निर्यात पर जो है पहुंच सकते हैं, जिससे हमारा व्यापार बढ़िया तरीके से होगा। बात करते हैं भारत का पहला एआई कंप्यूटर हब को लेकर के भी यहाँ चिंता हुई है, जो एएम ग्रुप के साझेदारी के माध्यम से बनाया जाएगा। हार्डवेयर के बारे में बात करें इस कंप्यूटर के, तो 5 लाख हाई परफॉर्मेंस चिपसेट्स लगाए जाएंगे। 1 गीगावाट की क्षमता रहने वाली है। अनुप्रयोग तो कहाँ कहाँ पर एआई कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाएगा, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में, मशीन लर्निंग में, और जो है फिनटेक में, स्मार्ट सिटी और हेल्थ टेक में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। यह जो हब है भविष्य की तकनीकियों के लिए भारत का बैकबोन बनेगा। भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण यह क्षेत्र साबित होने वाला है। अब प्रश्न था कि गौतम बुद्ध नगर ही क्यों, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है क्योंकि आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र यहाँ पर ऑलरेडी है। मोबाइल उत्पादन में 55% हिस्सेदारी इसी की है। राष्ट्रीय योगदान है इसका, गौतम बुद्ध नगर का। डेटा सेंटर और जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट चैनल्स यहाँ पर हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे तो जेवर एयरपोर्ट देखा है, वो यही आपका पड़ जाता है, तो कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो जाएगी। यहाँ पहले से मौजूद इकोसिस्टम है जो निवेश जोखिम को कम करता है, और लॉजिस्टिक के हिसाब से जेवर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। तो पहले से इंफ्रा बना हुआ है, लोगों को भरोसा है कि चलो ठीक है इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो बढ़िया ही होगा, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर माहौल बना हुआ है। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, तो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम आधारित तो सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स होते हैं। विद्युत का नियंत्रण या प्रवाह संभव बनाते हैं। ये मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कार हो गया, मिसाइल, सैटेलाइट, एआई सिस्टम, हर जगह इनका इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था की इनको रीढ़ मानते हैं। बिना इसके डिजिटल अर्थव्यवस्था किसी भी देश की आगे नहीं बढ़ सकती है। सेमीकंडक्टर डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों है, हम देखते सब जगह इस्तेमाल हो रहा है। पैकेजिंग में, सर्किट लेयर में सिलिकॉन जर्मेनियम से बने होते हैं। मोबाइल, लैपटॉप, कार, ईवी, एआई सिस्टम, हर जगह इनका इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं भारत के अन्य जो सेमीकंडक्टर चिप के हब हैं वो कहाँ कहाँ पर। हमने देखा कि छठवां लगभग यहाँ पर बन रहा है, तो मोहाली, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर तो हमने पता समझ लिया है कहाँ पर होने वाला है। तो मोहाली हो गया,
गौतम बुद्ध नगर देख लिया है, धोलेरा टाटा फैब यहाँ पर है, साड़ंद माइक्रोन हो गया, जागीरोड असम प्लांट है, बेंगलुरु हैदराबाद में देखो यहाँ पर 1/1 लिखा है, धोलेरा गुजरात में है। टाटा समूह का सेमीकंडक्टर फैब प्रोजेक्ट है, भारत का पहला पूर्ण विकसित चिप निर्माण संयंत्र विकसित होने की प्रक्रिया में है। दूसरा है साड़ंद गुजरात में। माइक्रोन टेक्नोलॉजी की एटीएमपी मतलब होता है ए मतलब असेंबली टेस्टिंग मार्केटिंग एंड पैकेजिंग यूनिट यहाँ पर बनाई गई है। मेमोरी चिप पैकेजिंग में विशेषज्ञता है। मोहाली पंजाब में जो है बात करते हैं सेमीकंडक्टर लैब यहाँ पर है, ऐतिहासिक सरकारी चिप निर्माण यहाँ पर इकाई स्थापित की जाने वाली है। जागीरोड असम के बारे में बात करते हैं तो पूर्वोत्तर भारत में प्रस्तावित है और क्षेत्रीय संतुलन विकास का यहाँ पर जो है रास्ता साफ होगा। बेंगलुरु कर्नाटका में भारत का डिजाइन हब है। इंटेल हो गया, एएमडी हो गया और क्वालकॉम हो गया जैसी कंपनियों ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स खोले हैं यहाँ पर। हैदराबाद तेलंगाना में चिप डिजाइन हो गया, ईडीए सॉफ्टवेयर हो गया और एआई स्टार्टअप्स का प्रमुख केंद्र है। चेन्नई तमिलनाडु में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स एवं ऑटो चिप सप्लाई चेन यहाँ पर बनाई गई है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य देखें तो भाई दुनिया से कंपेयर कर लेते हैं कहाँ पर क्या चल रहा है। तो ताइवान इस मामले में जो है सबसे बढ़िया और विनिर्माण में एकाधिकार इसका आपको देखने को मिलेगा। दक्षिण कोरिया में देखेंगे तो यहाँ की सैमसंग कंपनी जो है मेमोरी चिप में अग्रणी मानी जाती है। यूएसए के बारे में बात करेंगे तो डिजाइन और रक्षा तकनीकी में यूएसए भी आगे है। भारत का यहाँ पर एक ही एजेंडा है कि चीन+1, चीन के अलावा भी एक आप जो है अपना साझेदार रखिए ताकि आपूर्ति श्रृंखला हमेशा बनी रहे, एक ही व्यक्ति पर आपको निर्भर नहीं रहना है। त्रिपक्षीय प्रभाव एक व्यापक विश्लेषण। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा तो जाहिर सी बात है उच्च पूंजी निवेश की जरूरत पड़ेगी, एमएसएमई क्लस्टर्स और जो है निर्यात में वृद्धि होगी। इसका बात करते हैं रणनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा तो रक्षा आत्मनिर्भरता आ जाएगी, हम खुद ही बनाएंगे। साइबर सुरक्षा और डेटा संप्रभुता हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा है सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा तो रोजगार जनरेट होगा बहुत बड़ी मात्रा में, इंजीनियर्स हो गए, डेटा विशेषज्ञ हो गए, स्टार्टअप संस्कृति और शहरी विकास, ये सारे जो है सामाजिक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। यह परियोजना रोजगार सृजन के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगी और हमने वो देख लिया है, आर्थिक, रणनीतिक, सामाजिक, ये तीनों प्रभाव हमने ऑलरेडी यहाँ पर देख लिए पीछे इमेज के माध्यम से। अब बात करते हैं नीतिगत ढांचा क्या है, सफलता की कुंजी क्या है, कैसे सफल हो पाएंगे। तो बहुत सारे मिशन हमने ऑलरेडी लॉन्च किए हैं। पहला हमारा है इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, ये लॉन्च कर दिया गया है ऑलरेडी और उत्पादन प्रोत्साहन दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, डिजाइन प्रोत्साहन दिया जा रहा है और जो है EMC 2.0 इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। तो ये सब तरीके हैं जिसके माध्यम से सरकार इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहती है। अब चुनौतियां भी हैं, देखो ऐसा नहीं कि सरकार ने योजना बनाई, परियोजना बनाई और सफल हो गई। चुनौतियां हैं यहाँ पर, पहला है अत्यधिक जल एवं ऊर्जा की मांग बढ़ेगी। दूसरा है कुशल मानव संसाधन आपको चाहिए होंगे, लोगों के अंदर प्रतिभा होनी चाहिए। अत्यधिक मशीनरी वगैरह की लागत जो है इसको हमें टैकल करना होगा। बाजार तो वैश्विक मूल्य प्रतिस्पर्धा भी है, जो लोग पहले से बना रहे हैं क्या उनके प्राइस पर या उनसे कम दाम में हम चीजों को तैयार कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी समस्या जो है आने वाले समय में रहने वाली है। निष्कर्ष अगर हम देखें तो विकसित भारत का आधार, तो विकसित भारत हो चाहे विकसित अमेरिका, चीन, यूरोप, किसी की भी बात करें फ्यूचर की, तो कोई भी देश जो है सेमीकंडक्टर्स चिप के बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो बोला गया है भारत में सेमीकंडक्टर्स उद्योग का विकास केवल आर्थिक पहल नहीं बल्कि रणनीतिक आवश्यकता है। एनसीआर क्षेत्र का हाईटेक शक्ति में रूपांतरण हो गया, पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड के लिए मॉडल हो गया। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में निर्णायक भूमिका, ये सारे टर्म्स यहाँ पर जो है एस्टैब्लिश किए गए हैं। अब इन सबसे क्या होगा, एक न्यू इंडिया जनरेट होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। प्रश्न है सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु भारत सरकार की प्रमुख योजना कौन सी है। सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के लिए विकल्प है मेक इन इंडिया, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन हो गया, डिजिटल इंडिया है, स्किल इंडिया। सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।